वेलकम टू लाइव ट्रेड टेक्निकल क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे एमई क्वेश्चन बैंक के सेकेंड सेमेस्टर के तीसरे सीरीज को। पिछली सीरीज में 39 क्वेश्चन तक डिस्कस किया गया था। आज 40वें क्वेश्चन से डिस्कस शुरू होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है 14 नंबर, नेम ऑफ द टाइप ऑफ द रीमर। इस रीमर के प्रकार का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर है हैंड रीमर, ऑप्शन नंबर बी हेलिकल रीमर, ऑप्शन नंबर सी मशीन रीमर, ऑप्शन नंबर डी टेपर पिन रीमर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैंड रीमर। हैंड रीमर ये फिगर में दिखाया गया है, ये हैंड रीमर है। यह रीमर टैप रिंच में पकड़ के रिमिंग के लिए रिमिंग की जाती है और होल को फिनिश किया जाता है। इस रीमर का एक सिरा वर्गाकार होता है, इसे टैप रिंच में पकड़ के रिमिंग की जाती है। हैंड रीमर में लंबी टेपर लीड होती है व मशीन रीमर में बेवल टेपर लीड होती है। व छोटे व्यास के रीमर जो होते हैं वो पैरेलल शैंक में, वो बड़े व्यास के जो रीमर होते हैं वो टेपर शैंक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए आर बार, ऑप्शन नंबर बी ड्रिल चक, ऑप्शन नंबर सी ड्रिल बिट, ऑप्शन नंबर डी चक्की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर बार। ये जो फिगर में दिखाया गया है ये आर्बर है। आर्बर का प्रयोग हम ड्रिल जो स्पेंडल होता है मशीन मशीन ड्रिल मशीन का जो स्पेंडल होता है उसमें फिट करके ड्रिलिंग और रिमिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस आर्बर का अधिकतर प्रयोग रिमिंग में जो किया जाता है वो सेल रिमर में किया जाता है। सेल रिमर में जो होता है सेल अलग से मिलता है और आर्बर को इसमें फिट करके प्रयोग किया जाता है। जब सेल रिमर के एज खराब हो जाते हैं तो सेल को बदल दिया जाता है तथा आर्बर को वही ही दोबारा यूज किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच रिमर हैज ए लॉन्ग टेपर लीड। कौन से रिमर में लंबा टेपर लीड होता है। ऑप्शन नंबर ए सॉकेट रिमर, ऑप्शन नंबर बी हैंड रिमर, ऑप्शन नंबर सी मशीन रिमर, ऑप्शन नंबर डी हेलिकल फ्लोटेड रिमर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैंड रिमर। हैंड रिमर जो होता है उस रिमर में टेपर लीड लंबी होती है तथा मशीन रिमर में वेबल टेपर लीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑन ड्रिल होल। ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है। ऑप्शन नंबर ए रफ होल, ऑप्शन नंबर बी ओवर हीटेड ड्रिल, ऑप्शन नंबर सी ओवर साइज होल, ऑप्शन नंबर डी यूनिकल फ्लो ऑफ चिप्स का असमान प्रवाह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओवर साइज होल। यह फिगर जो दिखाया गया है यह ड्रिल का, ये ड्रिल में जो फिगर दिखाई गया है ये ओवर साइज होल प्रदर्शित किया गया है। ये जो ड्रिल बिट है, ड्रिल बिट अपने व्यास से अधिक ड्रिल की है। यह ओवर साइज होल को प्रदर्शित किया है। ओवर साइज होने का अब कारण क्या होता है जानते हैं इसके बारे में। ओवर साइज ड्रिल जो होता है वो क्यों हो जाता है ड्रिलिंग करते समय। ड्रिलिंग करते समय ओवर साइज होल होने का सबसे प्रमुख कारण होता है कि कटिंग लिप्स का बराबर ना होना। अगर हमारे ड्रिल का कटिंग लिप्स बराबर नहीं है तो ड्रिल ओवर साइज होल करेगी। तथा नेक्स्ट जो है जो बहुत ज़रूरी होता है ड्रिलिंग करते समय वो होता है कि ड्रिलिंग करते समय ज़्यादा हिलना या वाइब्रेट करना। थर्ड नंबर हो है डेड सेंटर का सेंटर में ना होना। फोर्थ है ड्रिल की धुरी के दोनों तरफ के जो कोण होते हैं एंगल जो होते हैं जो 59 डिग्री के होते हैं, 118 डिग्री जो एंगल होता है वो दोनों बराबर ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द डिफेक्ट इफ पोर्स ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील गेट क्लॉग्ड। अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाए तो क्या दोष होगा। ऑप्शन नंबर ए ड्रिलिंग,
ऑप्शन नंबर ग्लेजिंग, ऑप्शन नंबर सी लोडिंग, ऑप्शन नंबर डी ड्रेसिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोडिंग। जब ग्राइंडिंग व्हील नर्म धातु की ग्राइंडिंग की जाती है तो यह कण जो होते हैं धातु के इस ग्राइंडिंग व्हील में फंस जाते हैं और यह लोडिंग हो जाता है, जिससे ग्राइंडिंग व्हील धातु काटना बंद कर देता है और निशान डालने लगता है जॉब पर। यह धातु के फंस जाने को हम लोडिंग कहते हैं। इस क्रिया को सुधारने के लिए हम ग्राइंडिंग व्हील को ड्रेसिंग के द्वारा सही करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। विच कास्ट आयरन हैज द एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एज टूल चैटरिंग इन मशीन टूल्स। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? ऑप्शन नंबर ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर बी व्हाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर डी मैनुअल कास्ट आयरन आधार वर्तनी ढलवा लोहा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन में जो होता है वो इसकी क्षमता जो होती है वो अच्छी होती है तथा इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अधिक होती है। अब यह होने का कारण क्या होता है कि हमें मशीन टूल व कंपन व चैटरिंग कम क्यों होता है? इसका प्रमुख कारण है कि ग्रे कास्ट आयरन जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा 3 से 4% होती है, लेकिन प्रमुख भूमिका यह होती है कार्बन की, इसमें 2 से 3% फ्री कार्बन होता है व 1% जो होता है वो कंबाइंड कार्बन होता है। फ्री कार्बन होने के कारण या इसकी मशीनिंग अच्छी से की जा सकती है तथा इसकी वेल्डिंग भी की जा सकती है। यही कारण है कि ग्राइंडिंग या कोई मशीनिंग प्रोसेस करते समय इस ग्रे कास्ट आयरन की हम मशीनिंग व अन्य क्रिया इस पर कर सकते हैं आसानी से तथा इसमें ग्रेफाइट होने के कारण से इसमें किसी भी प्रकार का कूलेंट प्रयोग नहीं किया जाता व लुब्रिकेंट नहीं प्रयोग किया जाता। अब ग्रे कास्ट आयरन की बात है तो जान लेते हैं ग्रे कास्ट आयरन के बारे में। ग्रे कास्ट आयरन जो होता है कास्ट आयरन कुपोला भट्टी से प्राप्त किया जाता था। इसमें कार्बन की मात्रा 3 से 4% होती है। इसका प्रयोग पाइप, सिलेंडर, मशीन बेड, फ्रेम आदि बनाने के लिए किया जाता है तथा इसकी हम वेल्डिंग भी कर सकते हैं। और न्यूट्रल कास्ट आयरन यानी जो हमारा न्यूट्रल कास्ट आयरन जो होता है उसमें बनाने के लिए हम मैग्नीशियम मिलाते हैं। ऐसा पिघले हुए ढलवा लोहे में मैग्नीशियम मिला दिया जाए तो जो कास्ट आयरन प्राप्त होता है वह न्यूट्रल यानी गंधकी ढलवा लोहा प्राप्त होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। विच फर्नेस इज यूज टू प्रोड्यूस राट आयरन। राट आयरन का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन नंबर ए कुपोला फर्नेस, ऑप्शन नंबर सी पुडिंग फर्नेस, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक और फर्नेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुडलिंग फर्नेस। पुडलिंग फर्नेस का प्रयोग कास्ट आयरन की उत्पादन करने के लिए होता है तथा ब्लास्ट फर्नेस में यानी वात्या भट्टी में हम पिग आयरन प्राप्त करते हैं तथा कास्ट आयरन हम कुपोला भट्टी से प्राप्त करते हैं। अब बात है तो राट आयरन की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। राट आयरन जो होता है पुडलिंग भट्टी से प्राप्त की जाती है तथा इसको प्राप्त करने के लिए पुडलिंग भट्टी में पिग आयरन व व्हाइट कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। व्हाइट कास्ट आयरन या पिग आयरन को इसमें प्रयोग करके हम राट आयरन प्राप्त करते हैं। अब आगे राट आयरन के कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। राट आयरन का जो कंपोजिशन होता है इसमें शुद्ध लोहा जो होता है वह 99.970% से 99.9% तक होता है। इसमें सिलिकॉन की जो मात्रा होती है इसमें सिलिकॉन की मात्रा जो होती है वो सिलिकॉन की मात्रा इसमें होती है वो होती है 0.10 mm से 0.20 mm% तक इसमें सिलिकॉन की मात्रा होती है तथा मैग्नीज की मात्रा 0.02 से 0.10 mm तक होती है।
हम में इसको प्रदर्शित कर दिए। तथा सल्फर में जो होता है, इसमें जो सल्फर पाया जाता है 0.02 से 0.04% तक पाया जाता है। फास्फोरस जो होता है 0.05 से 0.2% तक इसमें फास्फोरस पाया जाता है। तथा कास्ट आयरन की जो बनावट होती है वह फाइब्रियस यानी रेशेदार होती है। इसका गलनांक 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। अब कास्ट आयरन की ये जो राट आयरन होता है, तो राट आयरन के बारे में जान लिए हैं, तो इसके बारे में अब जानते हैं इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। इसका प्रयोग चेन, हुक, रिवेट, पाइप, कील व नट बोल्ट तथा कृषि उपकरण बनाने के लिए भी प्रयोग की जाती हैं। इसका प्रयोग हम भाप की पाइपें, तारें इत्यादि बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं कि कास्ट आयरन को बनाने की प्रोसेस क्या है, राट आयरन बनाने की प्रोसेस क्या है। जो राट आयरन जो होता है ये पुडलिंग पट्टी में प्राप्त किया जाता है तथा पुडलिंग पट्टी में प्राप्त करने के लिए हम पिग आयरन व व्हाइट कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। इसका संपर्क हम सीधा आग से नहीं करते हैं तथा इसका संपर्क जो होता है आग की लपटें व गर्म हवा से किया जाता है, जिसमें इसमें उत्पन्न कार्बन जो होता है कार्बनिक गैस के रूप में वाष्पित हो जाती है तथा यह हमें शुद्ध राट आयरन प्राप्त होता है। और राट आयरन प्राप्त करने की दूसरी जो विधि होती है उसे एस्टन प्रोसेस कहते हैं। एस्टन प्रोसेस ASTON एस्टन प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस के अंतर्गत भी राट आयरन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच ओर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट जिंक। जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर गिलेना, ऑप्शन नंबर सी कैलेमाइन, ऑप्शन नंबर डी कैसेट्राइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैलेमाइन। कैलेमाइन जो होता है उससे हम जस्ता यानी जिंक को प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, ब्लेंड आदि का प्रयोग हम जस्ता निकालने के लिए करते हैं। तथा कैसेट्राइड जो होता है इसका प्रयोग हम टिन अयस्क धातु प्राप्त करने के लिए करते हैं। तथा कैसेट्राइड यानी टिन धातु का एक अयस्क और अयस्क है जिसका नाम टिन स्टोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच टूल इज यूज टू चेक द इंटरनल क्लियरेंस ऑफ द बेयरिंग। किस उपकरण का प्रयोग बेयरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर है स्टील रूल, ऑप्शन नंबर फिलर गेज, ऑप्शन नंबर सी डेप्थ गेज, ऑप्शन नंबर डी वर्नियर कैलिपर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिलर गेज। फिलर गेज जो होता है उसका प्रयोग बियरिंग की क्लियरेंस आंतरिक क्लियरेंस चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए कॉलर, ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर हेड, ऑप्शन नंबर सी फिंगर्स, ऑप्शन नंबर डी बॉडीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिंगर। ये पार्ट जो है, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यह जो चित्र है यह टैप एक्सट्रैक्टर है, यानी टूटे हुए टैप को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो पार्ट के बारे में जान लेते हैं, इसका पार्ट क्या क्या है। इसका जो पार्ट है ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर हेड है, ये स्क्वायर हेड है, स्क्वायर हेड। तथा नेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है आपको ये पार्ट जो है ये पुश डाउन कॉलर है, यानी इसका प्रयोग हम नीचे सरकाने के लिए करते हैं जब टैप टूटे हुए टैप में इसको निकाला जाता है। इसको हम नीचे पुश करते हैं यानी सरकाते हैं। नेक्स्ट जो है ये जो है कॉलर होता है। कॉलर का प्रयोग हम इसको सकरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है नीचे जो दिखाई दे रहा है कई भागों में बटा हुआ है, क्रॉस सेक्शन वाइज है, सेक्शनिंग दिखाई दे रहा है। ये जो है ये फिंगर्स है। फिंगर का प्रयोग जो है यानी फिंगर का मतलब होता है उंगली। इस फिंगर का प्रयोग जो होता है उसका प्रयोग हम टैप के चारों खाने यानी चारों फूटे में डाल कर करते हैं। उसके बाद कॉलर को नीचे सरकाते हैं। ये जो कॉलर होता है
इस कॉलर को हम नीचे की तरफ करते हैं तथा ये सकरा हो जाता है। उसके बाद टैग डिस्ट्रप्टर को घुमा के हम आसानी से टूटे हुए टैप को निकाल लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिंगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड? एक्मी थ्रेड का एंगल क्या है? ऑप्शन नंबर 66 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 29 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29 डिग्री। एक्मी थ्रेड का एंगल जो होता है 29 डिग्री होता है तथा अन्य थ्रेड जो होते हैं जैसे गियर और वर्म गियर जो होते हैं, वर्म थ्रेड जो होता है उसका भी एंगल जो होता है 29 डिग्री होता है। 29 डिग्री इसका वर्म थ्रेड का भी एंगल होता है तथा सबसे गहरी चूड़ी भी वर्म थ्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेंटर स्क्रू इन डाई स्टॉक? डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर 2 टाइटन द डाई, डाई को कसने के लिए। ऑप्शन नंबर बी 2 एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी 2 एडजस्ट द डाई ऑफ इंटरनल थ्रेड, आंतरिक चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी 2 एडजस्ट द डाया ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, बाहरी चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराइयों को समायोजित करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराइयों को समायोजित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्रू मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू का तत्व का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रूट, ऑप्शन नंबर बी पिच, ऑप्शन नंबर सी क्रेस्ट, ऑप्शन नंबर डी थ्रेड एंगल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी थ्रेड एंगल। जो आपको ये प्रूफ दिखाई दे रहा है ये थ्रेड एंगल है। थ्रेड एंगल एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक या एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की जो तिरछी ऊंचाई होती है वो थ्रेड एंगल कहलाता है तथा ये जो हमारा पार्ट है ये क्रेस्ट होता है और ये अंदर का पार्ट जो होता है वो रूट होता है। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की जो बीच की दूरी होती है वह पिच कहलाती है या एक रूट से दूसरे रूट की जो बीच की दूरी होती है वह पिच कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। विच टर्म डिस्क्राइब्स द एक्सियल मूवमेंट ऑफ स्क्रू इन वन कंप्लीट टर्न? कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अच्छी गति का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर लीड, ऑप्शन नंबर बी फ्लैंक, ऑप्शन नंबर सी पिच, ऑप्शन नंबर डी डेप्थ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लीड। लीड जो होता है वह बोल्ट नट के द्वारा एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होती है वह लीड कहलाती है। बोल्ट व नट जो होता है वह एक चक्कर में जो अच्छी दूरी तय करता है वह लीड इसकी कहलाती है तथा पिच जो होती है वह एक चूड़ी के मध्य से दूसरे चूड़ी के मध्य वाली के साथ की जो बाहरी अक्ष रेखा के समांतर मापी गई दूरी होती है वह पिच कहलाती है। यानी एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है वह पिच कहलाती है। यानी एक क्रेस्ट से ये दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है ये पिच कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। विच टर्म डिस्क्राइब द 54 हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट इज मेजर्ड? ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिटवीन द फ्लूइड्स, ऑप्शन नंबर बी बिटवीन द लैंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिटवीन द वेब, ऑप्शन नंबर डी नेक डायमीटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिटवीन द लैंड। लैंड से जो होता है लैंड की बीच की जो दूरी होती है वह ड्रिल की व्यास वहीं से मापी जाती है तथा जो मार्जिन होता है मार्जिन को लेकर भी ड्रिल का व्यास
मापा जाता है तथा मार्जिन को छोड़ के बाकी जो पार्ट होता है व्यास मोटाई में वह बारीक लेंस कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट इज द हेलिक्स एंगल ऑफ इंटरनल पर्पज ड्रिल्स? सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 59 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 27.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 8 to 12 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 27.5 डिग्री। ड्रिल का जो सामान्यतः हेलिक्स एंगल होता है वह 27.5 डिग्री होता है। ड्रिल का हेलिक्स एंगल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ड्रिल के झुकाव के कोण या पिच डायमीटर जो होती है, पिच डायमीटर जो धुरी के लंबवत चूड़ी के हेलिक्स के द्वारा जो कोण बनाया जाता है वह ड्रिल का हेलिक्स एंगल होता है। यानी कि जो चूड़ी होती है, ये जैसे हमारी ये चूड़ी होती है, जो चूड़ी है, चूड़ी यहाँ से लेके जो चूड़ी है, इस चूड़ी में ये जो दो स्क्रू के जो बने होते हैं, ये जो एंगल होता है यहाँ से लेके ये अक्ष से लेके ये अक्ष के जो लंबवत बीच की दूरी होती है वह हेलिक्स एंगल कहलाता है। यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ जो हमारी चूड़ी कटी होती है, ये चूड़ी जो है अक्ष से लेकर ये जो चूड़ी जो हमारा एंगल होता है, ये एंगल जो होता है वह हेलिक्स एंगल कहलाता है। हेलिक्स एंगल जो होता है 3 प्रकार का होता है। एच यानी हार्ड, एन यानी नॉर्मल, एस यानी सॉफ्ट। एच यानी हार्ड जो हेलिक्स एंगल होता है यानी हार्ड धातु के लिए प्रयोग किया जाता है वो 10 से 15 डिग्री होता है। वह नॉर्मल यानी एन 16 से 30 डिग्री होता है तथा एस जो होता है 35 से 40 डिग्री होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 27.5 डिग्री। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।